मन नारायण श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण लक्ष्मी नारायण तने देखी रघुनाथ जी हमारे औरिया तने देखी रघुनाथ जी हमारे तने ताके रघुनाथ जी हमारे औरिया तने ताके रघुनाथ जी हमारे बगसर में आके रवा तड़का के मरने बगसर में आके रवा तड़का गौतम नारी अहिल्या के तरने गौतम नारी अहिल्या तन देखी रघुनाथ जी हमारे औरे तन देखी रघुनाथ जी हमारे और या श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण ना बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की अनंताचार्य कृपया वेदांत द्वय पारगम रामकृष्णांग्रसद्भक्तम विश्वक्सेन मुनिं भजे कासायं यज्ञसूत्रं शुचिवपुषि तथा चोर्धपुण्ड्रं च भाले यस्यास्ते दक्षस्ते कलिकुमति गिरीन्द्रेन्द्र वज्रं त्रिदण्डं संसाराग्नि प्रशान्ते मृतजलममलं दारुपात्रं पवित्रं श्रीविश्वक्सेन सूरे पदकमलयुगं श्रेयसे संश्रयामि लक्ष्मीनाथ समारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। परमाराध्य श्री लक्ष्मी नारायण भगवान प्रातः स्मरणीय पूज्य आचार्य श्री के जुगल चरणों में कोटिशः नमन एवं भगवत भागवत आचार्य कैंकर्य पारायण महानुभाव इन पावन भूमि पर श्रीमद् भागवत महापुराण की पावन कथा को मैं अभी परिचय के रूप में केवल मात्र निवेदन करते आ रहा हूं। प्रथम दिन मैंने निवेदन किया था कि कथा मानव जीवन कि वह एक सूत्र है, वह एक सिद्धांत है, वह एक जीवन जीने की प्रणाली है जिसके द्वारा हम अपने अप्राप्य शक्तियों को प्राप्त करते हैं और जो प्राप्त शक्ति है उसको हम मजबूत करते हैं, स्थिर करते हैं। यह कथा मानव जीवन की वह एक संस्कृति है जिसके द्वारा अनादिकाल से लोग अपने जीवन को प्रकाशित और प्रशस्त किए हैं। आज भी कथा के द्वारा हम अपने जीवन को प्रकाशित और प्रशस्त करते हैं। यह कथा की परंपरा कब से है? तो जब से सृष्टि है। भगवान श्रीमन नारायण आज से 50,000 करोड़ वर्ष पहले इस धराधाम पर आए और धराधाम पर आकर भगवान श्रीमन नारायण ने 3 प्रकार के सृष्टि किया। उन 3 प्रकार के सृष्टि में एक विचार की सृष्टि की जिसको हम लोग ओम कहते हैं, ओंकार कहते हैं, प्रणव कहते हैं, वेद कहते हैं। और वही वेद की व्याख्या परिव्याख्या ही भागवत है। भगवान श्रीमन नारायण ने दूसरी सृष्टि की, प्रकृति की।
उन प्रकृति के सृष्टि अंतर्गत ही ये पर्वत, जल, वायु, आकाश, वृक्ष सब आते हैं। और भगवान ने तीसरी सृष्टि जो किया वो प्राणियों की सृष्टि की। उन प्राणियों के सृष्टि अंतर्गत 84 लाख योनियों की सृष्टि आती है। उन 84 लाख योनियों में सबसे प्रथम सृष्टि ब्रह्मा जी की है। एक व्यक्ति ने हमसे पूछा कि महात्मा जी, अच्छा देवताओं को क्या माना जाए, देवता को क्या माना जाए? हमने कहा देवता माने देवता। व्याकरण से अगर देवता को परिभाषित किया जाए तो दिव्य क्रीड़ायाम धातु से बनता है। क्रीड़ा शब्द का अर्थ ही होता है जिसकी अपनी वास्तविक सत्ता नहीं हो, अपनी वास्तविक स्थिति नहीं हो, कभी न कभी दूसरे की स्थिति और सत्ता द्वारा संस्थापित हो, स्थापित हो, वर्तमान में अपनी सत्ता और स्थिति को बरकरार रखा हो, उसी का नाम तो देवता है। देवता पहले भी नहीं थे, अंत में भी नहीं रहेंगे, अभी हैं। वो जैसे हम लोग पहले भी अपने आप में परमात्मा के ही सत्य संकल्प से और अंत में परमात्मा में ही लय हो जाते हैं, उसी प्रकार देवता भी जो हैं, ये 84 लाख जो बताया गया है उसमें देव जोनी है। जोनी शब्द का अर्थ ही होता है जिसकी अपनी वास्तविक सत्ता नहीं हो, वास्तविक स्थिति नहीं हो, वास्तविक अपने आप में वह कंट्रोलिंग न हो, जो कभी न कभी किसी द्वारा शक्ति को प्राप्त करके और अपना जगत का कल्याण करता हो। जैसे ट्रांसफार्मर में सम बिजली को सप्लाई करने की क्षमता नहीं है, कहीं न कहीं बिजली का पावर हाउस होता है, उसी से ट्रांसफार्मर में पावर आता है और उसके माध्यम से हम लोग घर घर तक सब जगह अपने आप में बिजली का सप्लाई होता है। उसी प्रकार से ठीक ये देवता लोग ट्रांसफर हैं, पावर हाउस नहीं है। जहां बिजली बनता है वो नहीं है, ट्रांसफार्मर है। भगवान की सत्य काम सत्य संकल्प से देवता लोग ट्रांसफार्मर बन करके शक्ति को स्वीकार करते हैं और वह जगत के कल्याण के लिए अपने आप में उसको बिखेरते रहते हैं, फैलाते रहते हैं। इस तरह बताया गया है। तो देवता शब्द का दूसरा अर्थ होता है दिव्य क्रीड़ा, दिव्य मंगल, जिसका व्यवहार, जिसका अपने आप में दर्शन समाज राष्ट्र के लिए, जगत के लिए मंगल हो, उसी का नाम क्या है? देवता है। तो मैं निवेदन करना चाह रहा था कि भगवान श्रीमन नारायण ने जब प्राणियों की सृष्टि किया तो 84 लाख योनियों में जो अपने आप में ब्रह्मा जी जो हैं, देवताओं की योनि जो बताई गई है, या भगवान श्रीमन नारायण की सृष्टि के प्रथम अगर कोई है वह ब्रह्मा जी हैं। ब्रह्मा जी जब प्रकट हुए तो भगवान ने कहा आप भी सृष्टि का विस्तार करें। ब्रह्मा जी ने कहा हमारे वश की बात नहीं है, आज्ञा हुई कि आप तपस्या करिए, और तपस्या जब आप करेंगे तो सृष्टि करने का अनुभव होगा। जब तक हम तपस्या नहीं करेंगे तब तक हम जगत में अपने आप मंगल को प्राप्त नहीं करेंगे। तपस्या का मतलब क्या होता है? कर्म। तपस्या का मतलब कर्म। तपस्या मतलब ये नहीं होता है कि अपने आप छोटा बालक है, उसको स्कूल में पढ़ने जाना है, 2 वर्ष 3 वर्ष का है और आप लेकर के माला खटखटा रहे हैं। माता पिता को समय से उसको अपने आप स्नान करा करके, वस्त्र पहना करके, उसको टिफिनकारी में भोजन रख करके, अपने आप भोजन करा करके और समय से स्कूल में शिक्षा के लिए विदा कर दीजिए। ये तपस्या है, ये तपस्या है। घर में जो भी जिसकी मर्यादा के अधिकारी हो, अपने आप में सदस्य, उनको उस मर्यादा के अनुसार व्यवस्था करना, ये तपस्या है। और तब उसके बाद समय मिले तो समय समय से कभी माला भी जप करिए, कभी हनुमान चालीसा भी पढ़िए, कभी मंदिर में जाइए और कभी कुंभ में आकर के कुंभ का स्नान भी कीजिए। ये तपस्या है। इसलिए तपस्या जितना आप सहज समझते हैं उतना सहज नहीं है। तपस्या शब्द का अर्थ ही होता है कि आप पुरुषों ने, महापुरुषों ने शास्त्र में जो कर्म करने के लिए बताया गया है, उन कर्म को अपनी नैतिकता मान करके, अपना कर्तव्य मान करके उसमें लगे रहना, इसका नाम क्या है? तपस्या है। और ऐसे तपस्या करते हैं, इस तपस्या से परमात्मा की प्रसन्नता होती है, परमात्मा इससे प्रसन्न होते हैं। ब्रह्मा जी को आ गया हुआ पितामह, जब तक आप तप नहीं करेंगे तब तक आपको सृष्टि करने का ज्ञान नहीं होगा। ब्रह्मा जी के हम तो तप करना जानते ही नहीं है, भूल गए हैं। पहले मैं तप किया था, लेकिन पुनः मैं जब इस संसार में प्रकट हूं तो हमारा अपने आप ज्ञान समाप्त हो गया है। यही तो जीव और ईश्वर में अंतर है।
एक व्यक्ति ने हमसे पूछा था कि क्या देवताओं को भी जीव मान लिया जाए क्या? हमसे एक व्यक्ति ने पूछा था कि क्या देवताओं को भी जीव मान लिया जाए? हमने कहा कि आप माने और ना माने, लेकिन जहां पर निर्णय होता है तत्वों का, उस तत्वों के निर्णय समय 3 ही तत्व होता ही है। हमने कहा कि 3 ही तत्व होता है, एक ब्रह्म तत्व होता है, एक जीव तत्व होता है, एक माया तत्व होता है। चौथा तो हमने तत्व नहीं पढ़ा है, हो सकता है आप पढ़े होंगे चौथे तत्वों को। उस नियम के अनुसार, उन 3 तत्वों के अनुसार तो देवता भी अपने आप जीव ही कोटि में आते हैं। देवता भी जीव ही कोटि में आते हैं, इसको आप भूल नहीं सकते हैं। ये बताया गया है। अंतर इतना ही है जैसे कि आप ही के परिवार का सदस्य कोई स्कूल के हेडमास्टर बन जाते हैं, कोई मास्टर बन जाते हैं, कोई डॉक्टर साहब बन जाते हैं, कोई जिला अधिकारी बन जाते हैं, कोई पुलिस अधिकारी बन जाते हैं, कोई राष्ट्राध्यक्ष बन जाते हैं, कोई देश के अध्यक्ष बन जाते हैं, कोई प्रदेश के मालिक बन जाते हैं। तो भले उनको आप में चीफ मिनिस्टर कहें, भा अपने आप में प्राइम मिनिस्टर कहें, जो भी आपको कहना कहें, लेकिन वो भी न किसी परिवार के सदस्य ही होते हैं, किसी न किसी के बेटा ही होते हैं, किसी न किसी के भाई ही होते हैं, किसी न किसी के अपने आप में अभिभावक ही हुआ करते हैं। भले ही अपने आप वो उस ओहदे पर हैं, लेकिन जब गणना किया जाएगा, इसीलिए तो ये जो डेमोक्रेसी की जो बात होती है, तो डेमोक्रेसी में यही तो बात बताया जाता है कि भाई भले तुम राष्ट्राध्यक्ष बने हुए हो, लेकिन तुम्हें एक समान नागरिक ही तरफ जब वोट देना होगा, तो एक समान नागरिक का एक वोट का ही तुम्हारा अधिकार बनेगा। और कहीं कहीं वोट में तो अपने आप में राष्ट्राध्यक्षों के 1 वोट का 1000 वोट का मान्यता हो जाती है, कहीं कहीं लाख वोटों की मान्यता हो जाती है। लेकिन जहां तक सार्वजनिक राष्ट्र के अपने आप संचालन और व्यवस्था के लिए जब राष्ट्राध्यक्ष का चुनाव होता है डेमोक्रेसी में, तो वहां पर 1 वोट का महत्व उनको दिया जाता है। जैसे आपका 1 वोट का कीमत है, वैसे उनका भी 1 वोट का कीमत है। तो मैं निवेदन करना चाहा कि जैसे अपने आप में भले कोई राष्ट्राध्यक्ष बने, लेकिन वह अभी किसी न किसी परिवार का सदस्य ही होता है, चाहे वह प्रशासनिक जिला अधिकारी हो, कोई हो। उसी प्रकार से वह ब्रह्मलोक को प्राप्त किए हैं, चाहे इंद्रलोक को प्राप्त किए हैं, या और किसी भी लोक को प्राप्त किए हैं, वह अभी जीव कोटि में ही आते हैं। वो स्टैंडर्ड जीव कोटि में आते हैं, स्टैंडर्ड जीव कोटि में आते हैं, हाईटेक की जीव कोटि में आते हैं, लेकिन वो भी जीव कोटि में ही आते हैं, क्योंकि 3 तत्व के अलावा चौथा तत्व होता ही नहीं है। ब्रह्म तत्व होता है, तो ब्रह्म तत्व का मतलब होता है जिसकी तीनों काल में ज्ञान वस्तु याद रहे, बनी रहे, उसका नाम क्या है? ईश्वर है। ईश्वर का मतलब क्या होता है? जो तीनों काल में जिसकी ज्ञान वस्तु है सही माने में बनी रहे, विस्मरण न हो, उसी को अपने आप ईश्वर कहते हैं, उसी को ईश्वर कहते हैं। और जीव किसे कहते हैं? जो वर्तमान के अपने ज्ञान को तो जाने, लेकिन भूत और भविष्यत काल को, जो अपने ज्ञान को, अपने स्वरूप को, अपने स्थिति को कहीं विस्मरण कर जाए, उसका नाम क्या है? जीव है। और माया किसे कहते हैं? जो ऐसे अपने आप, अपने विवेक, अपने तत्वों के कारण, अपनी सत्ता के कारण, अपने शक्ति के कारण जो जीवों को वास्तविक स्वरूप जानने में जो अवरोध पैदा करे, उसी का नाम क्या है? माया है। व्यवहारिक रूप में मैं माया की व्याख्या बता दूं। बात बात में हम लोग तो कहते देते हैं कि महाराज अमुक व्यक्ति माया में फंसा हुआ है, हम सब लोग कह देते हैं, लेकिन माया का मतलब क्या होता है? माया कहते किसे हैं? जैसे यह अपने आप में मंच है, प्रवचन मंच है, ज्ञान मंच है, हमारा आपका मिलन हो रहा है, हम आपको देख रहे हैं, आप हमको देख रहे हैं, और इसके बीच में एक लाल या काला या पीला या सफेद कहीं पर्दा लगा दिया जाए, तो क्या हम आपको देखेंगे? आप क्या हमको देखेंगे? ठीक यही माया है, यही माया है। जीव ईश्वर का है, ईश्वर जीव के लिए है, लेकिन बीच में जो माया का पर्दा लग जाता है, वो जीव ईश्वर को समझ नहीं पाता है। ईश्वर अपने आप उस जीव को समझते हुए भी सोचते हैं कि भाई कम से कम हमको तुम याद तो करो, हमको कम से कम तुम देखो तो, तब तो तुम्हारे ऊपर मैं कृपा करूंगा। एक व्यक्ति ने हमसे पूछा था कि महात्मा जी, जब भगवान उनका नाम ही है, तो जीव से कामना क्यों रखते हैं? बिना कामना के क्या उपकार कर दे तो कोई उनके अपने आप में किसी प्रकार दोष हो जाएगा क्या?
हमने कहा कि भाई देखिए, सरकार कभी कभी किसी प्रकार की सुविधा देती है, कभी कभी होता है। ये बात नहीं कि सरकार आपको घर भी बना दिया, दलान भी बना दिया, शौचालय बना दिया, गली बना दिया, नली बना दिया, बिजली की व्यवस्था कर दिया, लेकिन रोज आकर के अब सरकार आपके शौचालय साफ नहीं करेगी। वो जिम्मेवारी आपकी बनती है। घर सरकार ने आपको घर बना दिया, आजकल के अपने आप जैसे सरकार की नीतियां हैं, लेकिन सरकार रोज आकर के आपके घर में झाड़ू नहीं देगी। वो आपके भी कुछ कर्तव्य होता है। ठीक वही परमात्मा का है। परमात्मा ने हमारे साथ जितना उपकार किया है, क्या उसको आप भूल जाएंगे? ये परमात्मा ने सुंदर मानव शरीर दिया है, सुंदर विवेक दिया है, सुंदर देश दिया है, सुंदर व्यवहार दिया है, सुंदर समाज दिया है, सुंदर संस्कृति दिया है, सुंदर शास्त्र दिया है। कितना आप उपकार चाहते हैं, कितना उपकार चाहते हैं। और ऐसे उपकार के बाद भी अगर उन परमात्मा की याद हमें नहीं बनी रहे, उन परमात्मा को हम न देखें, तो परमात्मा कभी कभी चुप लगा जाते हैं, दृष्टा बन जाते हैं। भगवान सम जीवों के प्रति दृष्टा बन जाते हैं, जगत के व्यवहारों के प्रति दृष्टा बन करके जीवों को देखते रहते हैं। और भगवान जब दृष्टा बनकर जब देखने लगते हैं, तो जीव अपने ही साधन द्वारा, अपने ही संसाधन द्वारा, अपने ही सुविधा द्वारा अपने आप में दुख को प्राप्त करता है, अपने आप दुख को प्राप्त करता है। कभी आपने सुना होगा कि महाराज जी घर भी है, दलान भी है, दुकान भी है, सब कुछ है, लेकिन परिवार में शांति नहीं है। अरे भाई क्यों? घर भी कह रहे हो ठीक है, दलान भी ठीक है, द्वार भी ठीक है, परिवार भी ठीक है, अपने आप में बाल बच्चे भी ठीक है, सब पढ़े लिखे भी हैं, तो घर में शांति क्यों नहीं है? इसका मतलब कि परमात्मा कहीं न कहीं दृष्टा बनकर के आपको मात्र दिख रहा है। और परमात्मा जब दृष्टा बनकर केवल देखता है, तो कभी कभी हमारे जीवन में कहीं भटकाव और कहीं परेशानियां होना संभव हो जाता है। इसलिए परमात्मा को केवल दृष्टा मत समझिए, दृष्टा के रूप में स्वीकार मत कीजिए। परमात्मा को तो इसे मैंने कहा कि जोग क्षेमम बहाम्य हम, श्रीमद् भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि सुनो, केवल मैं जोग नहीं करता हूं। जोग माने क्या होता है? जोग माने क्या होता है? और प्राप्त वस्तु को प्राप्त कराना। क्षेम माने क्या होता है? जो प्राप्त वस्तु है उसकी रक्षा करना। भगवान कहते हैं गीता में कि मैं जोग क्षेम करता हूं प्राणियों को, लेकिन कब? जब जीव हमको याद करता है तब। भगवान का एक प्रतिज्ञा है, भगवान का एक व्रत है कि सक्रिय देव प्रपन्नाय तवास्मीति च जाचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददामेतम व्रतम। भगवान कहते हैं कि इस संसार में रहने वालों, मैं जगत में जोग क्षेम दोनों व्यवस्था करता हूं, दोनों व्यवहार करता हूं, लेकिन एक बार तो अपने आप कहो कि प्रभु आप हमारे हैं और हम आपके हैं। संसार को आप अपना मानते हैं, परिवार को आप अपना मानते हैं, समाज को आप अपना मानते हैं, घर द्वार दलान को अपना मानते हैं, लेकिन आप कभी अपने परमात्मा को अपना मानते हैं? अब परमात्मा को अगर आप अपना मानते तो क्या आपके द्वारा अनिति होनी चाहिए, अन्याय होना चाहिए, उपद्रव होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। यह इससे सिद्ध होता है कि हम परमात्मा को अपना नहीं मानते हैं। अगर परमात्मा को हम अपना मान लेते तो काश हमारे जीवन में जो उपद्रव हो रहे हैं, उथल पुथल जीवन जो हो रहा है, ऐसे होने की संभावना नहीं बनती। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि जोग क्षेमम बहाम्य हम, मैं अप्राप्त वस्तु को प्राप्त कराता हूं और प्राप्त की मैं रक्षा करता हूं। ये परमात्मा का व्रत है, ये परमात्मा का संकल्प है। इस तरह भगवान अपने आप इस संसार में आकर के और जगत का उपकार और जगत का मंगल करते हैं। भगवान श्रीमन नारायण ने ब्रह्मा जी से कहा, ब्रह्मा जी आप सृष्टि का विस्तार करें। ब्रह्मा जी के प्रभु हम जीव हैं ना, एक तो हमको ज्ञान ही नहीं कि सृष्टि कैसे होनी चाहिए। भगवान की आज्ञा हुई, आकाशवाणी हुई कि पहले जैसा कीजिए। ब्रह्मा जी के पहले स्वरूप को हमको ज्ञान ही नहीं है, तो भगवान ने पुनः आकाशवाणी द्वारा अपने आप पे परिभाषित किया कि हे पितामह, आप तप करिए, तब आपको सृष्टि करने का ज्ञान होगा। ब्रह्मा जी के तप किस चीज का? तब कोई बताने वाला हो तो उस समय कोई था नहीं, कोई था नहीं। मात्र परमात्मा भगवान श्रीमन नारायण और आह्लादनी शक्ति महालक्ष्मी जी और ब्रह्मा जी। लेकिन वह भगवान श्रीमन नारायण लक्ष्मी जी जल में इतनी अपने आप अथाह जल में नीचे थे कि वह ब्रह्मा जी के बस की बात नहीं उनको आता पता जानना। केवल आकाशवाणी से बात हो रही, जैसे कि
कोई विदेश में है और यहां से आप लोग मोबाइल से बात कर लेते हैं ना, वही बात है। केवल आकाशवाणी भी तो आकाशवाणी है जी। आपके पास आधुनिक युग में जो मोबाइल है ये भी तो आकाशवाणी है। कहां अपना विदेश में रहने वाला व्यक्ति कई एक हजार किलोमीटर की दूरी पर है और आप यहां पर हैं, लेकिन आकाशवाणी के माध्यम से आपकी बात तो वहां तक, वहां की बात वहां हो जाती है। तो भगवान अथाह जल में अपने आप में बताया गया है नीचे थे, और ब्रह्मा जी को अपने आप आकाशवाणी द्वारा ये बात हो रही है। ब्रह्मा जी के प्रभु कैसे सृष्टि करें? भगवान ने कहा तप करिए। कि कौन सा तप करें? तो भगवान ने कहा कि तो आप जो सब तुम्हें तप करने को कहा गया, इन तप को ही तुम अपने आप में हमारी साधना मान लो, हमारा मंत्र मान लो, और इसी से तुम्हारा मंगल हो जाएगा। वहीं ब्रह्मा ने तो आप ये दो अक्षर को अपनी साधना मान करके और बैठ गए दत्चित साधना के द्वारा और परमात्मा का निध्यासन करने लगे। आगे ब्रह्मा जी को सृष्टि करने का ज्ञान हुआ और ब्रह्मा जी ने 4 बालकों को सृष्टि किया अपने सत्संकल्प से, जो पिछले दिन मैंने बताया था कि सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। ब्रह्मा जी ने उन बालकों को सृष्टि करके सृष्टि बढ़ाने को कहा। हाथ जोड़ लिए बालक, मेरे बस की बात नहीं है, मैं सृष्टि नहीं करूंगा, मैं सृष्टि जो है उसके मंगल की कामना के लिए जजन करूंगा, भजन करूंगा, साधना करूंगा। ब्रह्मा जी कहते ठीक है जाओ, अभी निकल जाओ, तो तुम्हें रहने की आवश्यकता नहीं है। आगे ब्रह्मा जी ने अपने सत्य काम सत्संकल्प से रुद्र की सृष्टि किया और रुद्र को भी आज्ञा दिया सृष्टि करने के लिए। रुद्र ने अनेक प्रकार के हिंसक और भयावक जीवों को प्रकट कर दिए, जो सांप, बिच्छी, शाकनी, डाकनी, भूत, प्रेत, पिशाच, बाघ, सिंह, हुणार, सर्प इत्यादि प्रकट कर दिए। ब्रह्मा जी ने कहा ऐसा सृष्टि को बंद कीजिए रुद्र जी। रुद्र कहे तो ठीक, तब क्या करें? कि कभी जाकर आप ही तप कीजिए और तब अनुभव होगा सृष्टि करने का। रुद्र भी अपने आप पे क्या किए? रुद्र जाकर तप किए, बाद में 11 रुद्र और 11 रुद्राणी को प्रकट किए। इस तरह 12 रुद्र और 12 रुद्राणी हुए। ब्रह्मा जी के मन में संतुष्टि नहीं हुई और ब्रह्मा जी ने पुनः 10 गो ऋषियों की सृष्टि किया। उन 10 ऋषियों में ब्रह्मा जी के 9 गो ऋषि जो हैं एक गृहस्थ आश्रम को संभालने वाले हुए। एक ऋषि नारद बाबा जो थे बचपन से घुमक्कड़ थे, इसलिए उनका विवाह शादी नहीं हुआ। इस तरह अपने आप में 9 गृहस्थ और एक विरक्त ऋषि प्रकट हुए ब्रह्मा जी द्वारा। ब्रह्मा के हृदय से धर्म और ब्रह्मा के पीछे से पीठ से अधर्म प्रकट हुआ। बताया गया है ब्रह्मा द्वारा ही अपने आप में राक्षस भी प्रकट हुए और ब्रह्मा द्वारा ही एक ऋषि प्रकट हुए जिनका नाम पड़ा करदम ऋषि, जो छाया से प्रकट हुए। ब्रह्मा द्वारा बताया गया है कि कन्या भी प्रकट हुई जो सरस्वती देवी के नामों से जानी गई। हालांकि कहीं तो मैं एक बार किसी ग्रंथों में पढ़ा था कि ब्रह्मा जी के एक व्यक्ति ने हमसे पूछा था कि महात्मा जी ये बताइए अहिल्या जी किसकी बेटी थी? आप लोग भी बहुत दिनों से अपना पढ़ते लिखते होंगे, शायद मेरी कथा को सुने हो तो हो सकता है याद होगा। पूछा एक व्यक्ति ने कि अहल्या जी गौतम की जो पत्नी थी किसकी पुत्री थी? उन्हें क्या आप बता दीजिए कि महाराज मैं तो नहीं जानता हूं, तभी तो आपसे मैं पूछ रहा हूं। तो हमने कहा कि हमने पढ़ा है कि अहल्या जी हमारे ब्रह्मा जी की पुत्री थी, और दूसरे की आप लोग पढ़े होंगे तो आप समझेंगे, मैं अपना प्रमाण अपना दूंगा। ब्रह्मा जी की पुत्री है, मैंने पढ़ा था अपने आप में ग्रंथों में कि अहल्या जी को ब्रह्मा जी ने अपने सत्य काम सत्य संकल्प से प्रकट किया। और अहल्या जी जब प्रकट हुई तब प्रकट होने के बाद ब्रह्मा जी अपने आप में विचार कि कैसे इनका पालन पोषण किया जाए, कैसे पालन पोषण किया जाए, क्योंकि हमें तो प्रजा का कार्य करना है। तो ब्रह्मा जी ने अपनी पुत्री अहल्या को गौतम ऋषि के पास सुपुर्द कर दिया कि मेरी बेटी जब तक सियानी न हो जाए, विवाह के योग्य न हो जाए, विवाह की मर्यादा के अधिकार न प्राप्त कर ले, तब तक इसका पालन पोषण और संरक्षण आप करते रहेंगे। गौतम ऋषि अहल्या का पालन पोषण करते रहे, संवर्धन और संरक्षण करते रहे, लेकिन कभी भी गौतम ऋषि के मन में उन अहल्या को पाने के लिए और कहीं मर्यादा से हटकर कहीं विचार भी नहीं बन रहा था। इससे ब्रह्मा जी बहुत प्रसन्न हुए, बहुत प्रसन्न हुए। और ब्रह्मा जी मन ही मन यह अपने आप में तय कर लिए कि मेरी बेटी के युग अगर कोई बर है तो गौतम ऋषि से कोई श्रेष्ठ नहीं है। परंतु अहल्या इतनी अपूर्व सुंदरी थी, अहल्या इतनी अपूर्व सुंदरी थी कि बाल्यावस्था में ही अहल्या की अपूर्व सुंदरता को, सौंदर्य को
देख करके इंद्र प्रभावित हो गए थे। इंद्र अहल्या के प्रति आसक्त हो गए थे और इंद्र ने मन ही मन अपने आप में तय किया था, काश मेरा विवाह इस अहल्या के साथ होता तो क्या अपने आप में जीवन की रस्म होती। ब्रह्मा जी के पास प्रस्ताव इंद्र रखे, पितामह मैं अहल्या से अपने वैवाहिक मर्यादा के जीवन को स्वीकार करना चाहता हूं, अपने पत्नी की मर्यादा को स्वीकार करना चाहता हूं। ब्रह्मा जी इंद्र की पूर्व की करतुतियों और इतिहास के पौराणिक स्थितियों की घटनाओं से याद करते हुए ब्रह्मा जी मन ही मन संकल्प किए, इंद्र मेरी बेटी के योग्य नहीं है, इंद्र मेरे बेटी के योग्य नहीं है, अहल्या के योग्य नहीं है। और उन्होंने गौतम ऋषि से ही अपनी पुत्री अहल्या का विवाह कर दिया। इंद्र को ये बात अच्छी नहीं लगी और इंद्र ने भी मन में ठान लिया था कि सही में देवराज इंद्र होऊंगा और मेरा नाम अगर अपने आप इंद्र है, देवताओं का मैं राजा हूं, तो मैं कभी न कभी अहल्या को अपना बनाने के मैं प्रयास करूंगा। संकल्प कर लिया था इंद्र ने। वह इंद्र, ऐसे इंद्र संकल्प से संकल्पित होकर के हमेशा प्रयासरत रहता था। एक दिन गौतम ऋषि अपनी तपस्या साधना की ऊंचाई पर चढ़े हुए थे। इंद्र ने गौतम ऋषि की तपस्या साधना की घटनाओं को जान करके और गौतम ऋषि का रूप बनाकर इंद्र जो है अहल्या की मर्यादा को अस्त व्यस्त करना चाहा। संयोग से गौतम ऋषि अपनी तपस्या से विरत होकर अपने आश्रम में प्रवेश करना चाहे तो इस घटना को देखे जाने तो उनके मन में आवेश हो गया, यह देवता की गद्दी पर बैठा है, देवलोक की गद्दी पर बैठा है। और मान देवता का मतलब क्या होता है, जो संस्कार संस्कृति मर्यादा के गद्दी पर बैठा हुआ है और मर्यादा का हीनता का कार्य कर रहा है। गौतम ऋषि को आवेश आया और कहे, इंद्र तुम देव गद्दी पर बैठ करके, देवलोक की गद्दी पर बैठ करके, देवताओं का राजा बन करके, देवताओं का मालिक बन करके, जिसके द्वारा धर्म का, शास्त्र का, संस्कृति का निर्णय होता है, समाज में जनाया जाता है, और तुम अपने आप में ऐसी तुम्हारी कुत्सित बुद्धि, जो हमारी पत्नी के प्रति तुम्हारी एक भावना है, तो जाओ तुम एक छिद्र के लिए अपने आप में तरस रहे हो तो तुम्हारे शरीर में 1000 छेद हो जाए। वही बताया गया, इंद्र के शरीर में 1000 छेद हो गया, अपने आप में 1000 छेद हो गया। समझिए, एक वो शरीर में कहीं एक जगह कट जाता है तो कैसे लगता है जी। इंद्र के शरीर में 1000 छिद्र हो गया। बहुत तपस्या किया, बहुत अन्य विनय किया, तब अपने आप हुआ कि ठीक है जाओ, लेकिन यह याद बनी रहेगी। इसलिए व्याकरण में पाणिनि जी ने इंद्र को कुत्ता से तुलना किया है। क्षमा कर दीजिएगा, मेरा बात नहीं है। पाणिनि ऋषि ने व्याकरण में इंद्र को कुत्ता से तुलना किया है। आप कहेंगे क्यों? आप पूछ सकते हैं हमसे क्यों। इसलिए बताया गया व्याकरण में इंद्र को कुत्ता से इसलिए तुलना किया गया है, श्वान शब्द प्रयोग किया गया। क्यों? कि जैसे कुत्ता सूखी हड्डी को अपने मुंह में डालता है और अपने ही दांतों से हड्डी पर प्रहार करता है, और कुत्ते के जो दांत के मसूड़े होते हैं उसी से खून गिरता है, लेकिन कुत्ता यह समझता है कि सूखी हड्डी से ही हमें खून का स्वाद मिल रहा है। ठीक वही हाल इंद्र की है, जो धर्म की गद्दी पर बैठा है, शास्त्र की गद्दी पर बैठा है, संस्कृति की गद्दी पर बैठा है, जिस द्वारा संस्कृति धर्म की स्थापना होना चाहिए। और ऐसा इंद्र जो है वह धर्म को ही अधर्म में दूषित करना चाह रहा है, अतः इसको कुत्ता से ही तुलना किया गया है। इंद्र ने क्षमापण किया। गौतम ऋषि ने अहल्या को भी शाप दिया कि तुम जान करके भी, एक साधारण नारी जो है अपने पत्नी को, अपने पति को पहचान लेती है, अब तुम्हारे जैसे नारी भी नहीं पहचान पाई, तो जाओ तुम्हारी बुद्धि पाषाण हो जाए और तुम्हारा शरीर भी पाषाण हो जाए। वही अहल्या जो है अपने आप में, गौतम ऋषि के अपने आप में, कारण उस अहल्या ने क्या किया, वह पत्थर के रूप में हो गई थी। स्वरूप ऐसा ही था लेकिन जड़वत हो गई थी, जो कि त्रेता युग में विश्वामित्र बाबा की कृपा से भगवान श्री राम ने अहल्या का मंगल किया, अहल्या का उद्धार किया। एक बात और भी मैं बताना चाहूंगा, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, समाज में रहता है। ऐसा कोई भी मनुष्य नहीं होगा जो कहेगा हमसे कोई अपराध या अपचार नहीं होता है, लेकिन अपराध और अपचार अनजान जान में हो जाए, अब हमारे द्वारा न हो,
ये विचार करते हुए हम अपने आप में अपने जीवन को मंगल की कामना करें। भले ही अहल्या द्वारा अपराध हुआ, अपचार हुआ, भगवान श्री राम के चरणों द्वारा मंगल को प्राप्त की, लेकिन अहल्या ने क्या स्तुति किया जी, क्या स्तुति किया। उसने जब भगवान श्री राम के चरण स्पर्श हुए और अहल्या अपने पूर्व स्वरूप में हो गई, पूर्व रूप में हो गई, तो सबसे पहले अहल्या ने क्या किया, कहा कि मुनि साप जो दीन्हा अति भल कीन्हा। हे प्रभु, आपने हमको तो उद्धार कर दिया, अच्छी बात है, लेकिन ये सबसे बड़ी उपकार तो हमारे पतिदेव ने किया। मुनि साप जो दीन्हा अति भल कीन्हा, जो हमारे पतिदेव हैं, गौतम ऋषि जो मुनि हैं, उन्होंने साप नहीं दिया, हमारे ऊपर बड़ी कृपा की है, अति कृपा की है। अगर साप नहीं दिए होते तो जो आप परमात्मा को दर्शन करने के लिए, आपके चिंतन करने के लिए, आपको झलक पाने के लिए बड़े बड़े साधक अपनी अरसों बरसों कितने समय लगा देते हैं, आपका कहीं झांकी होता है, और वह प्रभु आज अपने चरणों से हमारे ऊपर स्पर्श करके और हमारी कृपा कर दिया। ये आपकी बात नहीं, ये हमारे पति की कृपा की बात है। इसलिए तो एक व्यक्ति ने हमसे पूछा था कि महाराज जी, आपके धर्मशास्त्रों में जिन 5 स्त्रियों का नाम लिया जाता है, उनमें कहीं न कहीं किंतु परंतु लेकिन और कारण जाना जाता है। क्या और दूसरी कोई नारी नहीं थी जिसका नाम लिया जाए? जैसे हम लोग कहते हैं कि अपने आप में अहल्या, द्रौपदी, तारा, कुंती, मंदोदरी हम लोग कहते हैं ना, तो उन्होंने कहा कि महाराज, जो अहल्या को सरेआम अपने आप में शास्त्र में कोई न कोई किंतु परंतु कारण बताया गया है। द्रौपदी के बारे में आप जानते ही हैं, अहल्या, द्रौपदी, तारा, तारा के बारे में आप जानते ही हैं, कुंती के बारे में आप जानते ही हैं। नहीं किया, मानो अहल्या ने कितनी मर्यादा और गरिमा को स्वीकार किया। और बताना चाहिए हमारे भारत की माताओं को, हमारे राष्ट्र की माताओं को, विश्व की माताओं को कि हे राष्ट्र समाज, विश्व में रहने वाली माताओं, अगर परिवार में थोड़ा 19-20 हो जाए, पति से कुछ 19-20 हो जाए, सास ससुर से कुछ 19-20 हो जाए, परिवार किसी सदस्य से 19-20 हो जाए, ऊपर नीचे हो जाए बोलचाल रहन सहन में, इस समाज के लोगों को मत जनाओ, लोगों को मत जनाओ। इससे तुम्हारे कुल का, खानदान का, परिवार का अपकीर्ति होगा, अपजस होगा। तुम अपने में ही उसको समझ करके उसका समाधान कर लो। यही अपने आप में हमारे जीवन का मंगल है, यही कल्याण है। और पति के प्रति एक बात और मैं निवेदन करूं शास्त्र का, जो नारी पति से विरोध करके और अपने जीवन को जीना चाहती है, वह उत्तम लोक के अधिकारिणी नहीं होती है। आप पूछे महाराज, या पति कहीं ऐसा हो जो गलत मार्गों के अनुयायी बना हुआ हो, तब पत्नी को क्या करना चाहिए? ठीक है, गलत मार्गों में किसी कारण से वह भटक रहा हो, ऐसे पति को भी कहीं अपने आप में अपना हक हिस्सा के लिए एक मर्यादा अधिकार को प्राप्त करो। लेकिन परिवार और ससुर इत्यादि पति के परिवार के लोगों को कहीं जेल बंद कराने का, कहीं अपने आप में कहीं उनके अनेक प्रकार से दंड करने का ऐसा प्रावधान मत करो। ये मान लो कि हमारा कहीं प्रारब्ध था, कहीं भाग था, भोग था, जो हमारे द्वारा हुआ, अब हमको तो कष्ट हो रहा है, लेकिन हमारे कारण और 5 सदस्य और जो हैं कष्ट को स्वीकार करें। ये हमारी संस्कृति नहीं है, ये हमारी संस्कृति नहीं है। एक पौराणिक कथा कहकर मैं वाणी को विराम दे दूंगा, एक पौराणिक कथा कह करके मैं अपने वाणी को विराम दे दूंगा कि मर्यादा से जीवन जीने वाली माताओं का कितना बड़ा अधिकार होता है। 5 मिनट में निवेदन करूंगा। एक घटना उस समय की मैं बता रहा हूं, एक कथा उस समय की है जिसमें सती अनसुईया की तपस्या पूरे राष्ट्र में, अपने आप पूरे विश्व में अपने आप जगी हुई थी। पूरे विश्व को लोग सती अनसुईया की तपस्या से आनंदित थे। ऐसे अनसुईया मर्यादा को स्वीकार करके जीवन जीती थी।
उसी युग में, उसी काल में एक सती साध्वी स्त्री थी जो कि अपने पति मर्यादा में ही अपना जीवन जीती थी, और उसका पति जो था वेश्यावृत्ति था, वेश्यावृत्ति, वेश्यागामी था अपने आप में। रात दिन उसमें कुबुद्धि के कारण वेश्यावृत्ति से ही जीवन जीता था, और शरीर से कुष्ठ था, पूरे शरीर से कुष्ठ था। लेकिन विषय भोग की इतनी उसकी प्रबल कुबुद्धि थी, उस विषय भोग की प्रबल कुबुद्धि में वह रात दिन वेश्या के कुसंग में ही फंसा रहता था। एक दिन अपनी पत्नी से उस वेश्यावृत्ति से संलिप्त जो अपने आप एक कुष्ठी आदमी जो था, उसने पत्नी से कहा कि अमुक वेश्या से मेरा, उसके बिना मैं नहीं रह सकता हूं, तुम हमको उसके घर ले चलो। धन्य है वह मर्यादा को स्वीकार कर, ऐसा करना नहीं चाहिए। मैं निवेदन करने की माताएं दूसरा उसका अर्थ समझ लेगी। धन्य है अपने आप में। उसने सोचा कि मेरे प्रारब्ध ही ऐसा है। याद रखिए, अगर कहीं आपके परिवार, आपका सदस्य कहीं गलत मार्गों की भटकाव की तरफ हो, आपका लक्ष्य, आपका उद्देश्य अगर ठीक होगा, तो वह अपने आप में हमारे जीवन के व्यवहार के कुछ ऐसे कड़ियां हैं जो समझने में, सुनने में थोड़ा असमंजस हो जाती है, लेकिन उसके द्वारा भी कहीं न कहीं परमात्मा मार्ग निकाल लेते हैं। अनेकों उदाहरण हैं, कथा कहने का समय नहीं है। वह स्त्री सती साध्वी जो थी, अपने कुष्ठी पति को लेकर के अपने आप कंधे पर और जाने लगे। भाई पति की जब आज्ञा है तो पालन करना ही पड़ेगा। लेकर जा रही थी वेश्या की तरफ, कहा कि उसको बिना देखे मैं जी नहीं सकता हूं। लेकर कंधे पर जा रही थी, वो अपने हाथ को ऐसे किया हुआ था, पैर पीछे किया हुआ था। एक घटना उस समय की है जिसमें बिना कारण के मांडव्य ऋषि को फांसी के सूली पर चढ़ा दिया गया था। कुछ अविवेकी, कुछ अपने आप में राजघराने से चोरी करके वस्तु को लेकर के चोर भाग रहे थे। संयोग से राज कर्मचारी उसका पीछा किए। उन लोगों ने अपने पकड़े जाने और धन संपत्ति हमारा पकड़ा न जाए, ये विचार करके रास्ते में मांडव ऋषि का आश्रम पड़ता था। उस मांडव ऋषि के आश्रम में ही चोरी के सामान रह करके चोर लंपत हो गए, संपत हो गए, भाग गए। जब राज कर्मचारी आए, राजा के कर्मचारी आए, तो अपने आप में राजा की संपत्ति को दे करके मांडव ऋषि को चोर समझ लिया और राजा के पास पकड़ करके ले गए। और राजा ने अपने आप कहा, साधु का वेश बना करके चोरी करते हो, तुम्हें वैसा दंड दूंगा, तुमको याद हो जाएगा। वही मांडव ऋषि को बिना कारण के फांसी के सूली पर चढ़ा दिया गया। समझिए, चोरी नहीं किए थे, लेकिन फांसी के सूली पर चढ़ा दिया गया था। अब अपने आप में फांसी के सूली पर जब चढ़ाया गया मांडव ऋषि को, फांसी की सूली टूट गया। दूसरी बार चढ़ाया गया, दूसरी बार भी टूट गया। तीसरी बार सूली पर चढ़ाया गया, वो सूली टूट गया, माने फांसी के सूली पर लटक नहीं पाए। ऐसे में राजा भी, क्या बात है, 3 बार फांसी के सूली पर इसको चढ़ाया गया, ये बच जा रहा है, क्या बात है, क्या मेरे द्वारा कोई अपराध तो नहीं हो रहा है? ये विचार करके राजा ने जाकर के महात्मा से क्षमा मांगा। महात्मन मांडव ऋषि, मैं आपको सही माने में जानता नहीं हूं, जैसा हमारे कर्मचारियों ने कहा, राज कर्मचारियों ने कहा, वैसा मैं आपको दंड दिया। सही में आपका परिचय क्या है? उन्होंने कहा कि मेरा नाम मांडव ऋषि है। अच्छा, सही माने में आपने क्या चोरी किया है? महाराज, हो ही नहीं सकती है। तो ये कैसे हुआ? क्या कि मैं तपस्या करता हूं, उस समय कोई चोरी के सामान हमारे आश्रम पर रख दिया हो, मैंने ऐसा नहीं किया है। राजा ने मांडव ऋषि को मुक्त कर दिया। मांडव ऋषि कहे, राजन, मैं तुमको तो कुछ नहीं करूंगा, क्योंकि तुम मनुष्य हो, संसारिक प्राणी हो, माया से लिप्त हो, लेकिन जो दंड का प्रदान करने वाला है, विधान करने वाला है, उन जमराज को मैं नहीं छोड़ूंगा। ऐसा क्यों उन्होंने प्रदान किया? और जमलोक में चले गए मांडव ऋषि। मांडव ऋषि जब जमलोक में गए तो जमराज से कहे, जमराज बताओ, मैंने जीवन में कौन ऐसा अपराध किया था, कौन ऐसा पाप किया था जिस पाप का फल हमें फांसी के सूली पर चढ़ना पड़ा? जमराज चित्रगुप्त को आज्ञा दिए। चित्रगुप्त अपने आप पे पूरे मांडव ऋषि के डायरी उलट दिए। कहीं भी कोई चीज कारण नहीं प्रतीत हुआ, कहीं कोई केस लागू नहीं हुआ। जमराज ने कहा, कोई न कोई कारण तो तुमको केस लादना ही पड़ेगा, न तो हमारी ही सर्विस चली जाएगी।
कोई बहुत बड़ा आदमी हो और किसी को किसी तरह से गलत आरोप में फंसा दिया जाए और कहीं आरोप अपने आप पे साबित न होता है तो जो व्यक्ति आरोप लगाने वाला है वह भी दंड का अधिकारी हो जाता है, और जो अपने आप दंड के प्रावधान करने वाले राजकीय कर्मचारी होते हैं उनका भी अपने आप पे सर्विस समाप्त हो जाता है। जमराज ने विचार किया कि नहीं नहीं, कोई न कोई कारण बताना पड़ेगा। चित्रगुप्त, वही चित्रगुप्त पुनः दूसरी बार जब डायरी उलटने लगे तो उलटते समय डायरी में अपने आप आया कि मांडव ऋषि जब 5 वर्ष की अवस्था में थे तो एक तितली को, तितली समझते हैं आप लोग ना, छोटा छोटा बालक जो होता है, कभी आप लोग देखेंगे 1 वर्ष का 2 वर्ष का जो बालक होता है, ये उड़ने वाली एक तितली होती है, उसको पकड़ लेता है और उसको हाथे से पंख नोचेगा, हाथों से मारेगा। उसको क्या पता है कि कष्ट होता है या उसको सोता है। वहीं कि आप जब 5 वर्ष की अवस्था में थे एक तितली को कांटा चुभाए थे। महाराज उसी का परिणाम है कि आपको, उसी का फल है कि आपको अपना फांसी के सूली पर चढ़ाया गया। मांडव ऋषि नाराज हो गए। जमराज, न्याय की गद्दी पर बैठ करके तुम न्याय करना नहीं जानते हो। आज भी 5 वर्ष का लड़का और किसी को कहीं अपने आप में कहीं कुआं में ढकेल देगा और कहीं किसी घर में आग लगा देगा, क्या फांसी की सजा होगी? नहीं होगा। नाबालिग मान करके आज भी कानून बना हुआ है, नहीं होगा, क्योंकि समझा जाएगा कि आग, वर्तमान, भूत, भविष्य, ये तीनों का निर्णय जानने वाला ये बालक नहीं है। हमारे मांडव ऋषि ने कहा कि तुम न्याय की गद्दी पर बैठ करके और न्याय करना नहीं जानते हो। 5 वर्ष के बालक को पूरा ज्ञान नहीं है कि अपने आप किसको कैसे कष्ट होता है, क्या होता है, अतः इस गद्दी पर रहने का अधिकारी नहीं हो। जाओ, मैं श्राप देता हूं कि 100 वर्षों के लिए अपने आप में तुम दासी पुत्र बन करके रहोगे। वही मांडव ऋषि के श्राप से साक्षात जमराज को ही इस धराधाम पर विदुर बन करके आना पड़ा था। समझ लीजिए। और ऐसे वही मांडव ऋषि अपने आप हैं, तो घटना मैं बता रहा हूं। वही अपने आप में मांडव ऋषि जब फांसी के सूली पर जो लटकाया गया था तो सती साध्वी अपने पति को जो अपने कंधे पर लेकर के वेश्या के यहां जा रही थी, अचानक मांडव ऋषि जिस फांसी के सूली पर लटकाया गया था वही फांसी के सूली के सन्निकट से ही अपने आप में वेश्या के पास वो सती साध्वी अपने पति को लेकर के जा रही थी। हाथ आगे की तरफ फैलाया था, पैर पीछे की तरफ फैलाया था, और अचानक रात्रि का समय था, पैर से मांडव ऋषि जो फांसी के सूली पर लटके थे वह हिल गया, जैसे किसी को कांटा गड़ा हुआ हो, अगर हिला दे कितना कष्ट होता है। अपने आप हिल गया। मांडव ऋषि को असह्य वेदना हुई, कष्ट, अरे कौन ऐसा काम करा है। एक तो राजा ने अनभिज्ञता किया कि हमको बिना कारण के ही भी अपने आप फांसी के सूली पर लटकाया है, और दूसरे इस स्थिति में हमें सूली को हिलाकर हमें कष्ट दे रहा है। तो जाओ, मैं उसको श्राप दे रहा हूं कि सूर्य बाद में होगा, मृत्यु पहले अगले दिन उसको हो जाएगी। सूर्य के उदय होने से पहले उसकी मृत्यु हो जाएगी। हाहाकार मच गया, हाहाकार मच गया अपने आप में। सती साध्वी रोने लगी कि मेरे पति तो चले जाएंगे, अगले दिन चले जाएंगे, मैं किसके सहारे रहूंगी, मेरी मर्यादा का क्या उचित होगा। उसने भी अपने आप, भले ही उसके पति अपने आप मर्यादा से हटे हुए थे, लेकिन सती साध्वी ने कहा कि सही में मैंने अपने पति की मर्यादा के अलावा दूसरे किसी पति के प्रति कहीं स्वप्न में भी मैंने कहीं गलत भावना नहीं किया हो, तो मैं कहती हूं कि अगला दिन सूर्य उदय ही नहीं होगा, अगले दिन सूर्य उदय ही नहीं होंगे। और यही हुआ भी। हाहाकार मच गई, अगले दिन सूर्य उदय ही नहीं हो रहे हैं। देवता लोग, ऋषि लोग, संत लोग सभी आकर के ब्रह्मा जी के पास से, बाबा ये क्या हो गया। ब्रह्मा जी के मेरे बस की बात नहीं है। एक सती साध्वी ने अपने सतीत्व का ये अपने आप में स्थापना किया है, स्थिति को जनाया है, सत्ता को जनाया है। ये मेरे बस की बात नहीं है। देवताओं की बात मैं समाधान कर देता हूं और किसी राक्षसों की बात समाधान कर देता हूं, लेकिन जहां कोई मर्यादा से रहने वाला हो उसकी व्यवस्था को मैं नहीं कर पाता हूं। लोगों ने बाबा कुछ तो व्यवस्था करनी पड़ेगी, नहीं तो हम देवताओं का अपने आप में अमंगल हो जाएगा, हमारी दिनचर्या ही समाप्त हो जाएगी। सब लोग कहे चले भगवान श्रीमन नारायण के पास। सब लोग भगवान श्रीमन नारायण के पास गए। भगवान ने कहा कि मेरे बस की भी बात नहीं है। कहीं जब सती साध्वी की बात आती है, एक पति परायणा मर्यादा नारी की बात आती है, तो भगवान भी अपने आप में मुकर जाते हैं, अपने को बहानाबाजी कर लेते हैं
और किसी पर भगवान बहानाबाजी नहीं करते हैं, लेकिन एक भक्त और भक्ता के कहीं बात आती है तो वहां भगवान को बहानाबाजी करके और अपने आप में चुप लगाना पड़ता है। भगवान ने कहा मेरे बस की बात नहीं है, एक उपाय मैं बता सकता हूं। देवता ने कहा प्रभु तो उपाय ही बता दीजिए। तो भगवान ने कहा एक उपाय है कि इस नारी के समान एक और नारी है, उसका नाम है अनसुईया। अनसुईया, उस अनसुईया के पास जाइए और उसी से प्रार्थना करेंगे तो हो सकता है सूरज उदय हो जाए। दूसरा कोई उपाय नहीं है देवताओं, दूसरा कोई उपाय नहीं है ऋषियों। सारे देवता ऋषि लोग माता अनसुईया के पास गए, सारी घटना को बताए। अनसुईया माता ने उस सती साध्वी से आग्रह किया, बेटी ऐसा मत करो, देवताओं का मंगल हो जाएगा, राष्ट्र का हित हो जाएगा। जब सूरज उदय नहीं होंगे तो राष्ट्र के पूरे संत महात्मा की दिनचर्या अस्त व्यस्त हो जाएगी। उस सती साध्वी के तो मेरे पति मर जाएंगे तब क्या होगा। अनसुईया ने कहा कि मैं बाद में सोचूंगी, पहले तो तुम ये वचन दे दो कि अपने आप सूरज उदय हो जाए। वहीं अनसुईया माता ने उस सती साध्वी द्वारा वचन लिया और तो सती साध्वी ने कहा ठीक है कि सही में मैं पति परायणा हूं। तो अपने आप में माता अनसुईया कहने से सूरज उदय हो जाए और सूर्य बाद में उदय हुए और उसके पति का तत्काल मृत्यु हो गया। मृत्यु हो गया। उस समय अनसुईया माता ने कहा कि मैं भी अगर पति परायणा हूं तो इस सती के पति जो हैं स्वस्थ हो जाएं, निरोग हो जाएं और पुनर्जीवन को प्राप्त करें। इस तरह से उस सती साध्वी के वह कुष्ठ पति जो है नवजीवन को प्राप्त किया और अपने आप स्वस्थ भी हो गए। ये पति परायणा और मर्यादा वाली नारियों का महत्व बताया गया है। यही मैं बातों को निवेदन करना चाह रहा हूं कि अगर कहीं यदि किंचित कहीं ऐसा जीवन में होता हो तो निश्चित रूप में अगर आपका उद्देश्य और आपका लक्ष्य अगर ठीक होगा तो अपने आप में वह भटकाव ही हमारा समाधान बन जाता है, वह समस्या ही वह समाधान बन जाता है। इस तरह से जीवन जीना चाहिए। तो मैं निवेदन करना चाह रहा हूं इस तरह अपने आप में हमारे भगवान श्रीमन नारायण के सृष्टि में ब्रह्मा जी ने 10 ऋषियों की सृष्टि किया और 10 ऋषियों की सृष्टि करने के बाद ब्रह्मा जी के मन में हुआ कि मैथुनी सृष्टि का विस्तार किया जाए। और मैथुनी सृष्टि के विस्तार करना चाहे ब्रह्मा जी तो ब्रह्मा जी के सत्य काम सत्य संकल्प से एक स्त्री एक पुरुष प्रकट हुए, जिन पुरुष को हम लोग अपने आप में आदि शंभु मनु कहते हैं और स्त्री को शत्रुपा कहते हैं। वही मनु और शत्रुपा से आगे चलकर के सृष्टि का विस्तार हुआ। वही मनु शत्रुपा जो है उन मनु शत्रुपा द्वारा 2 अपने आप बताया गया है, पुत्र बताया गया है, 2 संतान हुए, प्रिय व्रत और उतानपाद, और 3 कन्याएं हुई, आकुति, देवहूति, प्रसूति। ये बताया गया है। वही बताया गया प्रियव्रत उतानपाद द्वारा पूरे दुनिया की सृष्टि पट गई और जो कन्याएं हुई अपने आप में बताया गया है उन कन्याओं द्वारा मनु आदि शंभु मनु द्वारा प्रथम कन्या का नाम था आकुति, जिसका विवाह रुचि नाम के प्रजापति से किया गया, जिससे अपने आप अनेक प्रकार के प्रकट हुए लोग। दूसरी अपने आप कन्या जो थी जिसका नाम था देवहूति, जो कर्दम ऋषि से विवाह किया गया, जिससे भगवान कपिल प्रकट हुए। और तीसरी कन्या का नाम था प्रसूति, जो प्रजापति दक्ष के साथ विवाह किया गया, जिससे सती इत्यादि ये अपने आप पवित्र कन्याएं प्रकट हुई। इस तरह से सृष्टि का विस्तार हुआ और आगे चल करके पूरे दुनिया सृष्टि से पट गई। अभी